ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान का बहुत ही प्यारा सा पर्व आ गया है और मेरी तरफ से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि आप सभी के घरों में हमेशा निवास करें, है ना। देखो, आप लोगों ने अगर गुरुजी की कथा सुनी होगी कार्तिक पूर्णिमा की, तो गुरुजी ने नदी में नहाने का जो महत्व है वो बहुत ही विस्तार से बताया है। बट काफ़ी लोग नदी में नहीं नहा सकते, उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में आपको तुलसी माता की मंजरी को लेना है और बाल्टी में डाल के नहाना है। लेकिन इस उपाय को थोड़ा सा तरीके से करना है। क्या हमें बोलना है, जल कैसे डालना है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को सुनेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। देखो, गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि हमें किसी भी पवित्र नदी में जा करके कार्तिक पूर्णिमा के पूरे दिन में कभी भी स्नान करने से हमें 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और जितने भी पाप होते हैं हमने जाने अनजाने में कर रखे हैं वो हमारे पाप धुल जाते हैं। सुना है आप लोगों ने। तो देखो, काफ़ी लोग क्या परेशान है, भैया हम नहीं जा सकते नदी में नहाने के लिए, घर नहीं जाने देंगे, नदी दूर है या फिर नदी है ही नहीं, क्या करें। तो उस कंडीशन में आपको लेना होगा एक तुलसी माता की मंजरी ले लो। कार्तिक का महीना है, तुलसी माता का बहुत महत्व है, आपको पता है। तो एक तुलसी माता की मंजरी ले लो, ठीक है। ले लिया और उसके बाद आपके घर में चाहे कोई इंसान बीमार है, स्वस्थ है, कैसा भी है, जब भी पूरा परिवार आपका स्नान करने के लिए जाएगा, जिस भी बाल्टी में नहाएगा उस बाल्टी में आपको तुलसी माता की जो मंजरी होगी उसको घुमा देना है। 7 बार 9 बार जितनी बार घुमा सकते हो, थोड़ी देर तक घुमा देना। घुमाने के बाद उस मंजरी को निकालना और फिर से जिस तुलसी माता के पौधे से लेकर के आए हो वहीं पे उस मंजरी को ले जा करके रख देना। जो भी व्यक्ति अगर नदी में स्नान नहीं कर सकता है और घर पे तुलसी माता की मंजरी को बाल्टी में डाल करके स्नान कर लेता है, उसके भी वही पुण्य प्राप्ति होते हैं जो गुरुजी ने 1000 गुना पुण्य की बात कही थी, ठीक है। लेकिन सिर्फ तुलसी माता की मंजरी को ही नहीं डालना है, उस जल में थोड़ा थोड़ा गंगा जल भी 1 से 2 बूंद या फिर जितना भी आपके पास में है 2-4 बूंद डाल देना, ठीक है। स्नान सभी लोगों को कल ज़रूर करना है। कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान दान है उससे बड़ा स्नान दान आज तक आया ही नहीं, तो करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और नियम आता है। जब आपने तुलसी माता की मंजरी को डाल के घुमा दिया और उसके बाद गंगा जल भी डाल दिया, फिर जब आप स्नान करने के लिए जाओगे तो स्नान करने के बाद में बाल्टी में से पानी को निकालेंगे अपने हाथों में कुछ इस तरीके से, और वहीं पे चाहे आप वॉशरूम में खड़े हैं, किसी नदी में नहाने के लिए गए हैं, अपने छत पे नहा रहे हैं, बाहर नहा रहे हैं, जहाँ पे भी नहा रहे हैं, इस तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ भी अपने हाथ, लोटे से नहीं अपने हाथों से कुछ इस तरीके से अर्घ जरूर देना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं बताऊँगा नहीं वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सिर्फ इतना समझो, नहाने के टाइम पे जाना और सबसे पहले इस तरीके से अर्घ देना है और उसके बाद नहाना, नहाने के बाद में फिर से एक बार इस तरीके से अर्घ देना, ठीक है। करके देख लीजिएगा, आपको 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। जाने अनजाने में जो भी आपसे भूल हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, वो गलतियां भी आपकी माफ़ हो जाती हैं ना। तो करके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान पे हमने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत प्यारा है, स्नान दान के दिन ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लेना होगा 2 पात्र, ठीक है। अब ये दोनों पात्र में आपको जल नहीं लेना है। एक पात्र में तो जो जल लेना है और थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल देना, ठीक है। डाल दिया। लेकिन जो दूसरा पात्र लोगे इसमें आपको गौ माता का कच्चा दूध डालना है, ठीक है। डाल दिया दोनों पात्र में। अब इन दोनों पात्रों को लेना, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेने होंगे, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से, ठीक है। बेलपत्र ले लिया। इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, ठीक। पहुंचने के बाद जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को 5 जगहों पे टच कराएंगे। वहाँ पे बेलपत्र को रखना नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराना है, छुआना है। पहली जगह कौन सी होगी, शिवलिंग पे भगवान गणेश का स्थान होगा, पहली जगह। दूसरी जगह होगी भगवान कार्तिकेय का स्थान, शिवलिंग पे लेफ्ट साइड में। तीसरा स्थान होगा माता अशोक सुंदरी का। 3 जगह आपने टच दो, कहीं पे भी रखना मत, बस एक बार टच कराना, उठा लेना, फिर रखना, उठा लेना, इस तरीके से 3 जगह आपने कर लिया। जो चौथी जगह होगी माता का
हस्तकमल कटी भाग या फिर चौथी बार टच कराना। और लास्ट में आप क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ, समर्पित कर देना 5वीं बार। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 2 पात्र जल है ना, एक दूध वाला और एक जल और गंगा जल वाला, वो दोनों जल की धार दोनों हाथों से एक साथ उसी एक बेलपत्र पे जीवन के जो कष्ट होंगे, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हों, वो कह देना। सारी मनोकामना, सारे विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। इससे आसान उपाय आपकी मनोकामना, आपके विशेष को पूरा करने के लिए नहीं हो सकता है ना। 2 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय, लेकिन एक छोटा सा काम सबको करना होगा। वीडियो को जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो मैक्सिमम जगह पे शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और जितने भी लोग इस आवाज़ को, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय के फ़ायदे बहुत अच्छे हैं, है ना। फ़ायदे क्यों अच्छे हैं? अगर आपको अपने फैमिली, आपको अपने परिवार में खुशियाँ चाहिए, प्रेम चाहिए ना, इस काम को करना होगा। अब देखो आज के टाइम पे सभी की लाइफ क्या हो गई है, बहुत बिजी हो गई। कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, किसी के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, घर में लड़ाई बहुत हो रही है, हर छोटी बातों को लेके क्लेश मच ही जाता है ना। तो क्या करोगे, इस कार्तिक पूर्णिमा में आपके घर में चाहे भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, चाहे भगवान मतलब नारायण की हो, भगवान सत्यनारायण की हो, किसी की भी होगी ना, आपको क्या करना है, अपने घर में कुछ भी मीठा बनाना है। कुछ भी मीठा कोशिश करेंगे कि खीर बनाएं, और वो खीर आपको गौ माता के दूध से बनाना होगा। ठीक है, कुछ भी मीठा बना सकते हैं। और मीठा बनाने के बाद में जब इस मीठे का भोग आपको भगवान सत्यनारायण, भगवान लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण किसी के सामने रखना, तो वहाँ पर रख करके एक तुलसी दल, एक तुलसी का पत्ता आपको उसमें डाल देना है। थोड़ी देर तक वहाँ बैठना, घी का दिया गोल बत्ती का लगाना और भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, हमारे परिवार में इस तरीके से प्रॉब्लम है, हम लोग खुशी के साथ नहीं रहते हैं, हम लोग के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, आप इस तरीके से हमारे परिवार में खुशियाँ बांटें, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों जाने अनजाने में आप हमें माफ़ कर दें। वहीं पे प्रार्थना करेंगे, वहीं पे क्षमा याचना करेंगे। और उसके बाद जब वह दीपक ठंडा हो जाए तो जो चीज़ का भोग आपने लगा रखा है आपको उसको उठाना होगा और अपनी पूरी फैमिली में जितने भी मेंबर प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में आपके साथ में रह रहे हैं, सभी के साथ प्रसाद के तौर पे खा लेना। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान पे भोग किया हुआ भगवान नारायण को जो भी मीठा पदार्थ आप अपनी फैमिली के साथ मिल बांट के खा लोगे, कभी भी आपके घर में क्लेश नहीं हो सकता। अगर क्लेश, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो क्लेश, लड़ाई झगड़े धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होते हैं ना। इससे इफेक्टिव उपाय फैमिली को, परिवार को एक करने के लिए, बांध करके रखने के लिए नहीं हो सकता। तो कोई उपाय करो ना करो, लेकिन इस काम को तो सबको करना ही करना है। समझ में आई बात मेरी ना। चलो तो 3 उपाय की बात कर ली है, एक और सबसे लास्ट उपाय की बात करते हैं जो कि चौथा उपाय है। और ये चौथा उपाय भी किसके लिए है, फैमिली में खुशियों को क्रिएट करने के लिए, फैमिली में खुशियों को लाने के लिए। कैसे, देखो सभी की लाइफ बिजी चल रही है ना, तो क्या हो रहा है, बिजी लाइफ की वजह से लोग कहाँ पे जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं। लोगों की थिंकिंग पावर, सोचने की क्षमता बहुत वीक हो गई है या फिर गंदी हो गई है। लोग एक दूसरे के बारे में जलन की भावना रखते हैं या फिर बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं और इंसान टेंशन में रहता है। देखो क्या करोगे, आपको पता है कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का दिन है, साथ ही साथ सोमवार का भी दिन है कि नहीं है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष कितने भी मुखी हो, जो रुद्राक्ष आपके घर में प्रेजेंट टाइम में हो वो रुद्राक्ष लेना, और साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना, और उस रुद्राक्ष को अपने घर पे ही आपको इसमें डाल देना। ठीक है, डाल दिया और उसके बाद इस कलश को लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, वहां पहुंच करके उस कलश को महादेव के शिवलिंग के पास में रखेंगे। रखने के बाद में एक घी का दिया गोल बत्ती का पहले जलाएंगे। जो रुद्राक्ष आपने इस कलश के अंदर डाल रखा है, किसी भी चम्मच से, किसी भी लकड़ी से आपको उस रुद्राक्ष को निकाल लेना है। उंगली से नहीं निकालना है, किसी चम्मच से निकाल के रुद्राक्ष को अपने पास रखना, और वही रुद्राक्ष का जल सोमेश्वर
महादेव। महादेव का प्यारा सा नाम है, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट कर लीजिएगा, सोमेश्वर। फिर से सोमेश्वर महादेव के नाम से जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यही रुद्राक्ष का जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इसको रोक लेना और पूरी फैमिली या फिर जिसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, सोचने की क्षमता, सोच गंदी, ऐसे इंसान को आप पिला देना। उसकी थिंकिंग पावर बढ़िया हो जाएगी, उसको डिप्रेशन की अगर हैबिट होगी तो डिप्रेशन में भी डाउन हो जाएगा धीरे धीरे और सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा, है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे उपाय बताए हैं। तो कोई भी उपाय जो आपके लिए, फैमिली के लिए, आपके लिए अच्छे हों, कर सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।